इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने फांसी के फंदे पर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। महिला के द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा गया, जिसमें महिला ने पड़ोस में ही रहने वाले परिवार सहित अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला द्वारा आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें पड़ोसी द्वारा मारपीट करने की बात महिला द्वारा लिखी गई है। तो वहीं दूसरी ओर स्वयं के पति पर भी आरोप लगाया गया है कि उसके किसी अन्य महिला के साथ संबंध हैं और इसी कारण से वह 4 वर्षों से महिला से अलग रहता है और उसको प्रताड़ित भी करता है। इन सब बातों का सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है और इसी के आधार पर अब पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये मरने वाले मेरी मासी है, मेरी मासी लगते हैं और मेरा नाम विवेक चौहान है जी। रात को हमको ये खबर मिली थी कि पड़ोसी से लड़ाई हो गई है। पड़ोसी से लड़ाई हो गई है तो मेरे मामा वगैरह यहाँ से घर से गए मेरी मौसी के पास। मेरी मौसी के पास गए तो वहाँ ये पता चला कि पड़ोसी जो है मेरी मासी का, वो अपनी गाड़ी मेरी मासी के यहाँ रोज खड़ी करता था। क्या नाम है उसका? पड़ोसी का नाम शर्मा करके कुछ है, प्रकाश शर्मा है। तो वो पड़ोसी रोज गाड़ी खड़ी करता था, तो रोज रोज की मगजमारियों के कारण मौसी ने ये सोचा कि आज मैं खुद ही गाड़ी हटा देती हूँ, क्योंकि उसको बोलने जाएंगे वो लड़ेगा। तो मौसी खुद गाड़ी हटाने गए तो गलती से मौसी से गाड़ी गिर गई और उनके पैरों पे गिर गई। गाड़ी गिरने के कारण पड़ोसी आया, बाहर निकला उसकी वाइफ के साथ, और पड़ोसी जो आया, जो जेंट्स था, जो शर्मा था, वो पूरा निवृत्त था, सिर्फ चड्डी पहन रखी थी उसने। अच्छा। वो आया और मौसी को गंदी गंदी गालियां देने लगा। मौसी को गंदी गंदी गालियां देने लगा और उसने मौसी को जांघ पर जोर से लात मारी, जिससे मेरी मौसी नीचे गिर गई। नीचे गिरने के कारण मौसी के पूरे कपड़े वगैरह सब गंदे हो गए। उसके बाद उसकी वाइफ ने भी, दोनों पति पत्नी ने मिलकर मेरी मौसी को बहुत मारा। बहुत मारने के बाद जेंट्स पहले से ही चड्डी में था और उसने ये कहा कि नीचे से घुसूंगा तो ऊपर निकल जाऊंगा, और उस समय उसने अपनी अंडरवेयर उतार दी थी। और ये सभी ने देखा है, वहाँ की सभी महिलाओं ने देखा है। इस आत्मग्लानि के कारण रात में मेरी मौसी ने फांसी लगा ली। बच्चे ने सुबह 6 या 6:30 बजे उठ के जब देखा कि मम्मी कहाँ है, वो पीछे गया तो किचन में मौसी फांसी के फंदे पे लटकी हुई थी। घटना का हमें सुबह मालूम पड़ा। आप लोग थाने गए थे? थाने गए थे, मेरे मामा, मेरी मामी, मेरी नानी, मेरी मौसी, ये लोग सब रात में थाने गए थे, लेकिन पड़ोसी को अंदर नहीं किया गया। शायद पड़ोसी ने पैसे वगैरह दिए हैं। वो सुबह तक भी अभी भी वो बाहर है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल एक घटनाक्रम हुआ था थाना एरोड्रम के अंदर, जहां पर एक महिला द्वारा आत्महत्या का प्रकरण सामने आया, जिसमें पुलिस ने अभी इसमें मर्ग कायम किया है और पोस्टमार्टम के बाद इसमें जो भी विधिवत कार्रवाई होगी और लोगों के आसपास के, पड़ोसी के आसपास के लोगों के, परिजनों के कथन के आधार पर उसमें कार्रवाई करेंगे। किंतु प्रारंभिक तौर पर एक हमको इसमें सुसाइड नोट मिला है, जिसमें महिला द्वारा लीक किया गया है कि वह उनके पति द्वारा और साथ ही उनके पड़ोसियों से त्रस्त थी और उनके द्वारा परेशान रहती थी। वह अभी कुछ टाइम से सिंगल रह रही थी अपने पति से दूर, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया था नोट के अंदर कि उनके पति का किन्हीं के साथ अफेयर चल रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ें काफ़ी समय से उनके जीवन में चल रही थी, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। ऐसा हमको जो उनके पास जो सुसाइड नोट मिला उससे हमको प्राप्त हुआ है। अभी इसके अंदर हम सभी के कथन लेंगे परिजनों के और देखेंगे इसमें जो भी विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि उनके द्वारा अपने सुसाइड नोट में अपने पति का किसी और के साथ संबंध होना बताया गया है, जिसके कारण वो लंबे समय से परेशान चल रही थी। इसके अंदर अभी हम, क्योंकि इसमें सुसाइड नोट मिला है, तो इसके अंदर हम 306 की कायमी करने के पश्चात हिरासत में लेंगे।